नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोलते हैं कि ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। सो कुछ रफ डायग्राम्स हमें बताने हैं ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। सो इट सेज वन पॉइंट इन कॉमन। सो एक कॉमन पॉइंट बना लेते हैं। दिस इज O, डिफाइंड एज O। ठीक है। सो एक एंगल बनाते हैं। बोला है कि टू एंगल्स बनाने हैं और उनका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ओ से कितने एंगल्स बना सकती हूँ मैं? एक यहाँ पर एक पॉइंट बता देते हैं, ए, ओ और डी। ठीक है। और एक ओ ही को लेकर एक और एंगल बना देते हैं। ये पॉइंट दे देते हैं सी और डी। तो सी और डी एंगल और ए ओ बी में एक कॉमन पॉइंट है, वो है ओ। कॉमन पॉइंट इज ओ। ठीक है। एंगल सी ओ डी में एंड एंगल ए ओ बी में। सो आपको वर्टिस अगर आप सेम बना देंगे तो कॉमन पॉइंट अपने आप बन जाएगा। चलिए आप बोलते हैं कि टू पॉइंट्स इन कॉमन। सो टू पॉइंट्स बनाने हैं कॉमन। तो इसका मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर टू पॉइंट्स कॉमन लेने हैं, सो एक जैसे कि O हो गया एक, और एक हो गया मेरा A, यहाँ पर मैंने बनाया B। ठीक है। ठीक है। सो एक एंगल बन गया हमारा AOB। ठीक है। अब कह रहे कि पॉइंट दो कॉमन होने चाहिए, यानी कि AO ले लेती हूँ मैं, दो कॉमन पॉइंट उठा लेती हूँ, A को ले लेते हैं और एक O को ले लेते हैं। सो एक मैंने एक एंगल यहाँ से ड्रॉ किया, का नाम मैं दे देती हूँ C। तो अब क्या हुआ कि एंगल AOB एंड एंगल AOC, इसमें दो कॉमन पॉइंट्स हो गए। अब A और O कॉमन हो गए, तो यहाँ पर टू पॉइंट्स इन कॉमन बन गए। क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 पॉइंट्स इन कॉमन। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक फिगर बनाई थी, ये बी पार्ट में हमारे 2 पॉइंट्स कॉमन क्या थे, O एंड A। अब हमें क्या करना है, 3 पॉइंट। सो हम O और A को तो कॉमन रखते ही हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर देते हैं OA लाइन पे ही, दैट इज D। सो OAD आर द 3 कॉमन पॉइंट्स और 2 एंगल्स जो हैं बन रहे हैं हमारे। आप क्या कहते हैं, 4 कॉमन पॉइंट्स। अगर हमें 4 कॉमन पॉइंट्स करने हैं तो इसी पे एक और पॉइंट हम ऐड कर देते हैं। सो पॉइंट्स ऐड करने हैं तो कितने मर्जी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये D है, यहाँ पे मैं E ऐड कर देती हूँ और ये A है, ये तो B है ही। सो नाउ कॉमन पॉइंट्स क्या हो गए, 4 कॉमन पॉइंट्स हो गए। so, यहाँ पर A, E, D and O are the 4 common points। ठीक है। सो आप कहते हैं पार्ट E। सो पार्ट E says that one ray in common। सो कहते हैं कि वन रे जो है कॉमन होनी चाहिए दो एंगल्स के बीच में। सो ये तो हो ही रही है। देखिए हर एक फिगर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर C में, D में और B में, सो एक रे है दैट इज कॉमन, दैट इज OA। जो OA रे है वो कॉमन है इन फिगर्स में, जो यहाँ पर बन रही है। सो OA is common। So this completes question number 3 of exercise 4.3। I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। Please like this video, subscribe to your own channel Maths Logic, and please share it to the maximum. Thank you so much for watching us.